everyone, let's start the remaining part of voice. ओके, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। और जब हम उसको एक्टिव से पैसिव की तरफ लेकर जाएंगे तो जो मॉडल वर्ब्स हैं उसके साथ में बी लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और जैसे जब भी हम टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म करते हैं तो ये इन्फिनेटिव बन गया। तो हमेशा क्या करेंगे, जब हम पैसिव में जाएंगे तो टू के साथ बी लगेगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब जब भी हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लॉज बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जब क्लॉज बेस्ड होता है तो उसके साथ में क्या होगा, हमारे पास हमेशा टू वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल लाइक इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब ये क्या है, ये हमारे पास अभी हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जो ये क्लॉज है हमारे पास इट्स टाइम, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा ये मत सोच के चलना कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव की तरफ जाओगे तो उसमें बाय लाना कंपल्सरी है। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इट्स टाइम फॉर, अब यहाँ पर ये जो है ये आगे आ जाएगा। अब इट्स टाइम दो तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, ठीक है। टू बी आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। सिंपल, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल देयर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है। और कोई टाइम नहीं बचा है हमें लूज करने के लिए। सिंपल, तो हम इसको जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो भी हिंदी मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये देयर इज नो टाइम टू, अब टू तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, एज सिंपल एज दैट। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा कि वाई इट इज़ लाइक दैट। अब ये जो इज़ नो टाइम है, ये जो इज़ नो टाइम इट इज़ लाइक अ क्लॉज टू अस, तो ये एज इट इज़ सेम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी कि ये इन्फिनेटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, बी, ओके, गेट इट। लेट्स मेक यू मोर अंडरस्टैंड। तो देखो क्या होता है, अगर आप ये कहो कि मुझे जाना है, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे जाना है तो इसको आप कैसे हिंदी में लिखोगे, सॉरी इसको कैसे इंग्लिश में लिखोगे। इसको आप आई एम गो तो लिखोगे नहीं, या आई वॉन्ट टू गो, आई नीड टू गो, इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, तो आपको इसको मीनिंग सेम रखना पड़ेगा। तो इसका इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो आई एम टू गो होगा, ठीक है, सिंपल। नाउ अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा आई एम टू वॉच द मूवी, ठीक है, आई एम टू वॉच द मूवी। अब इसका ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा, ये डायरेक्ट आगे आ जाएगा, द मूवी इज टू, वॉच है तो टू बी वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। और बाय मी क्या हो जाएगा, द मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय मी, सिंपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। इट्स टाइम सिंपली आ जाएगा यहीं पे, दिस इज द क्लॉज, ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, टू बी टेकन, ठीक है। एक और ले लो, women like men to flatter them, ठीक है। अब women like एज इट इज हो जाएगा, women like to be flattered by men, simple, understandable, right। लेट्स टेक, इतने एग्जाम्पल्स हो गए हैं आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब हम इसके बाद का कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे ना, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यू विल बी एबल टू मार्क इट आउट कि आपको कहाँ पे गलती हो रही है, आप कहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक न्यू चीज़ समझते हैं विच इज़ इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन आपने मोस्टली साइंस में पढ़ा होगा, तो चलो यहाँ भी पढ़ता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर आपको एक्टिव में क्वेश्चन है
तो आपको पैसिव में भी उसको क्वेश्चनाइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ देखो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर हु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम, ठीक है। और अगर यहाँ पे हुम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हु, ठीक है। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल फॉर इट। सॉरी, हु किल्ड द कैट, सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हु किल्ड द कैट। तो हु की जगह मैंने क्या बताया, क्या आ जाएगा, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। अब किल्ड द कैट तो कर नहीं सकते, तो द कैट पहले आ जाएगा, और हमारे पास पास्ट टेंस में है तो वॉज किल्ड हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? नहीं, हमने अभी क्या कहा, हमें क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा ना, बाय हुम द कैट वॉज किल्ड, क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द कैट किल्ड, दिस इज योर क्वेश्चन। वर्ब हमेशा आपकी आगे आएगी, तब तो क्वेश्चन बनेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, हु wrote the book, तो by whom was the book written, past tense, past verb, like third form, verb की third form, ठीक है, easy to understand। okay, let's take that I wrote some examples, I hope you can check it। okay, so अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर what, when, where, why, could, can, could, they are model verbs। ओके, इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी, जैसे कि why did you not agree to my proposal, ठीक है। तो जो my proposal है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इट विल कम फर्स्ट, वर्ब एज इट इज आ जाएगी, और you इज सब्जेक्ट तो पीछे चला जाएगा, ठीक है। बाय यू, नॉट अग्री टू, ठीक है, नॉट अग्री टू हो जाएगा बाय यू, एंड देन द सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, ठीक है, सिंपल। अब जैसे कि क्या हो जाएगा, अब ये पास्ट टेंस में था तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज माई प्रपोजल, ठीक है, माई प्रपोजल नॉट अग्रूड टू बाई यू, नॉट अग्रीड टू बाय यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जैसे कि जो टेंस है उसको हमेशा याद रखना कि टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस में आपको टेंस को वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, जैसे भी आप मान लो अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रखो, अगर आपने टेंस बदल दिया तो आपका जो पैसिव एक्टिव है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने इन्वर्जन सीखा, इन्वर्जन में क्या सीखा हमने, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में चला, मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चली जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं होता है, वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको गड़बड़ ना हो, ठीक। जो सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। अब जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, ये चीज़ भी आप लिख लो, और ये हमेशा हमको लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना। मान लो जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, जैसे मान लो किसी ने बोला हो आपको सिट डाउन, ठीक है। अब सिट डाउन मान लो किसी बड़े को कहा गया हो तो रिस्पेक्टफुली कहा गया होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ओके। और अगर मान लो किसी कोई छोटा है और उसे कहा, किसी टीचर ने बच्चे को कहा हो कि बैठ जाओ, तो वो कैसे होगा, ऑर्डर में, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ठीक है। और यार यू आर प्रपोज टू डू दिस, यू आर सजेस्टेड टू डू दिस, ठीक है। अब इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑलवेज, पैसिव,
ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आएंगे जैसा हमने कहा था। ठीक, अब जैसे मान लो कि आपको वो किसी ने कहा होगा रीड द बुक, मैंने कहा लेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें पता तो है नहीं किसको कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम नॉर्मली कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, लेट द बुक बी रेड। ठीक है, समझे। बी जैसे हमने कहा था कि हमेशा क्या होगा कि वो मॉडल अगर आता है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, बी। ठीक, यू आर सपोज्ड टू रीड द बुक, यू आर सपोज्ड टू रीड द बुक। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। अब कम हियर, इम्परेटिव सेंटेंस, जो इम्परेटिव स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, विदाउट बाय विदाउट लेट की भी आ सकती है। ठीक है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड कम हियर। ठीक है, यू आर ऑर्डर कम हियर की बात हो रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ठीक है, समझे, सिंपल। जैसे कि एक और ले लो आप, प्लीज कम हियर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, राइट। और एक और ले लो, respect your elders, it's a universal truth. Okay, so elders should be respected. ठीक है, something which is universal you can write it like that. ठीक है, अब एक और अगर मैं कहूँ क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ओके, डोंट लाफ एट मी। ठीक है, ये वर्ड आप लेट के साथ यूज़ कर सकते हो। हमेशा ये याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, इसमें वर्ब थर्ड के मतलब जो वर्ब जो थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ले रहे हैं उसके बिना एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एक वर्ब लगेगी ही लगेगी, आपको वर्ब लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, समझे, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, तो लेट मी डू दिस। ठीक है, लेट दिस बी डन बाय मी। हाउ इज इट अंडरस्टैंडेबल? ओके, 7th one, let us organize, let us organize a party। ठीक है, let us organize a party। ठीक है, let a party be organized by us। आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ी बिचुड़ पुचुड़ हो गई है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। ओके।